तो पिछले कुछ दिनों से मैं अपने लाइफ के सबसे डार्क फेज से गुजर रहा था। नहीं, मैं डिप्रेशन और एंजाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरा रोज का है। मेरा कहने का मतलब है आई वाज सफरिंग फ्रॉम एनीमे बर्नआउट। यानी बहुत दिनों से मुझे एनीमे देखने का मन नहीं कर रहा था और कोई भी एनीमे मेरे नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। पर फिर मैंने देखा साकेमिची नो अपोलन। अब मुझे पता है इसका नाम काफी वियर्ड है, बट इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज सुगोई। और इसलिए आई डिसाइडेड टू डू अ रिव्यू ऑन दिस एनीमे, जो कि एक कमिंग ऑफ एज स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है। ऑल्सो इट्स अ जोजे एनीमे, यानी ये एनीमे स्पेशली वुमेन ऑफ कल्चर के लिए बनाया गया है, AKA फीमेल वीव्स। अब ये बात मुझे पता है कि मेरी वीडियो गर्ल्स नहीं देखती बिकॉज अपेरेंटली दे आर बिजी वॉचिंग रीडो ऑफ फिलर, पर उसके बावजूद मैंने सोचा कि मुझे इसका रिव्यू करना चाहिए बिकॉज सम टाइम इट्स बेटर टू वॉच अ कमिंग ऑफ एज ड्रामा देन टू वॉच अ शोनेन कैरेक्टर सरपास हिज लिमिट्स फॉर द 100th टाइम इन वन एपिसोड। Stop it. Get some help. तो किड्स ऑन स्लोप इज अ कमिंग ऑफ एज एनीमे जो 1966 के जापान में होता है, यानी एक ऐसा टाइम जब जापान में लोग सिर्फ स्पीड रन और होलोग्राम से शादी नहीं कर रहे थे। बेसिकली जापान के हेंटाई सुपर पावर बनने से पहले का टाइम। और इसी 1966 के जापान में हमारा मेन कैरेक्टर होता है निशिमी, जो स्कूल ट्रांसफर करता है और वहाँ वो मिलता है सेंतारो से। एक तरफ निशिमी हाईली इंट्रोवर्टेड होता है, इंटेलिजेंट होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज अमीर बाप का बेटा। और वहीं दूसरे तरफ मेरा मतलब सेंतारो काफी स्ट्रांग होता है, पढ़ाई में वीक होता है, बट ही इज ब्रोक एज फक। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे ये दोनों मेन कैरेक्टर्स नॉर्थ और साउथ कोरिया से भी ज्यादा अलग होते हैं, पर इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, विच इज द लव फॉर म्यूजिक, एंड दिस इज वेयर इट ऑल बिगिंस। どうしよう、いろんなことが楽しみすぎて頭が追いつかないや。 खैर ये एनीमे एक सिंगल टाइप के म्यूजिक पर फोकस करता है, विच इज जैज म्यूजिक। और अगर आप भी मेरी तरह हो जिसे जैज सुन के एक ही चीज याद आती है, विच इज काउबॉय बीबॉप, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि इस एनीमे को जिसने डायरेक्ट किया है और कंपोज किया है, उन्होंने ही काउबॉय बीबॉप को भी डायरेक्ट और कंपोज करा है, यानी द लेजेंडरी डायरेक्टर शिनिचिरो वातानाबे और कंपोजर योको कानो। और वातानाबे ने तो हमें इस एनीमे में एक नया टाइप का फिजिक्स भी दिखाया है। नो, इट्स नॉट पैंट्स फिजिक्स या बूब्स फिजिक्स या RIP फिजिक्स। दिस एनीमे हैज इंट्रोड्यूस्ड अस टू अ न्यू काइंड ऑफ फिजिक्स, इंट्रोड्यूसिंग द ड्रम्स फिजिक्स। Hell yeah. खैर जोक सपाट, इस एनीमे में काफी अच्छा एनिमेशन है और होगा भी क्यों नहीं, बिकॉज इसको बनाया है मापा स्टूडियो ने, विच वी ऑल नो इज फेमस फॉर मेकिंग अमेजिंग शोज लाइक गारो गुरेन नो सुकी और कुछ और चिंगुमिंगु एनिमेस जो इतने ज्यादा फेमस और अच्छे नहीं है। पर खैर कमिंग बैक टू एनिमेशन, दिस एनिमे हैज एनिमेशन विच सम माइट कॉल प्लेन एंड सिंपल, पर एक्चुअली में ये एनिमेशन काफी रियलिस्टिक है। जिस तरह से कैरेक्टर कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, द सिनेमेटोग्राफी, द बैकग्राउंड और जिस तरीके से इस एनिमे ने ओल्ड जापानीज टाउन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाया है, वो प्रेज वर्दी है। बट हे, स्पॉइलर अलर्ट, this anime is a musical anime and here's a fact, I don't give a shit about musical anime most of the time। पर फिर मैंने इस एनिमे को एक चांस दिया और माय गॉड अब मुझे इस एनिमे से प्यार हो गया है। तो लेट मी एक्सप्लेन गाइस कि मेरा ये धर्म परिवर्तन क्यों हुआ। तो सबसे पहला जैज, मुझे नहीं पता जैज में ऐसा क्या है यार, पर जैज सुन के मजा आता है। दूसरा, इस एनिमे में म्यूजिक को बहुत एक्यूरेटली पोर्ट्रे किया गया है, लाइक वो ड्रमिंग फिजिक्स वाला सीन या बॉडी मूवमेंट्स हो गया। ऑल्सो इसमें बहुत से सीन्स होते हैं जहाँ पर म्यूजिकल नोट्स दिखाए जाते हैं और आर्टिस्ट के नाम दिखाए जाते हैं। एंड माई सेल्फ बीइंग अ म्यूजिक गवार, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है, बट आई कैन ऑलवेज अप्रिशिएट द डिटेल्स, राइट। बट द रीजन व्हाई आई लव द म्यूजिक वाज बिकॉज द म्यूजिकल परफॉर्मेंस ब्रो, लाइक दे वर हॉट, दे वर रियली हॉट। ओके, मेरा कहने का मतलब यह है कि यूजुअली एनिमे में म्यूजिकल परफॉर्मेंस शुरुआत में तो मस्त होते हैं, लाइक ये लेट्स गो, पर फिर बीच परफॉर्मेंस में तुम बोर फील करने लगते हो और एपिसोड में कितना टाइम हुआ चेक करने लगते हो। बट इन द किड्स ऑन द स्लोप वी डोंट डू दैट हियर। इस एनिमे के म्यूजिकल परफॉर्मेंस में वो डल मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब तुम स्टार्ट से एंड तक म्यूजिक सुन के हेड बैंग करते जाओगे अंटिल पीपल अराउंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है, व्हिच माइट बी ट्रू। पर खैर यार, एनिमेशन और म्यूजिक कितना भी अच्छा हो, मेरा फेवरेट चीज इस एनिमे में था वो थे इसके कैरेक्टर्स। चाहे तुम हमारे मेन कैरेक्टर निशिमी की बात करो जो थ्रू आउट द शो जीरो से हीरो बनता है, या तुम बात करो हमारे बेस्ट बॉय सेंतारो की, जो कि ये बात प्रूव करता है कि अगर लाइफ तुम्हें तारो दे तो मेक इट सेन नॉट नागा। खैर एक और कैरेक्टर है मुकाए रिस्को, जो हमेशा की तरह 3 के ग्रुप में अकेले लड़की होती है, पर डोंट वरी, अनलाइक सम अदर कैरेक्टर शी इज यूजफुल, क्योंकि मुकाई की वजह से ही सेंतारो और निशिमी एक साथ प्रैक्टिस कर पाते हैं और रिस्को एक तरह से लव इंटरेस्ट भी बन जाती है, जिससे कि इस एनिमे में एक रोमांस एंगल देखने भी मिलता है। बट गाइस यू नो व्हाट इज बेटर देन रोमांस? सम गुड ओल्ड ब्रोमांस बेबी। और ब्रोमांस के इस एनिमे में कोई कमी नहीं है। लाइक हमारे मेन कैरेक्टर्स कभी एक दूसरे के साथ हंसते हैं जैसे तो कभी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं जैसे। ब्रो, रेम इज द बेस्ट गर्ल इन Re:Zero। नहीं यार, रेम तो अंडर एज लगती है, एमिलिया इज अ बेटर वाइफ। तो तेरे कहने का मतलब है एमिलिया? नहीं, मेरा मतलब ट्रैश एमिलिया रेम से बेहतर है।
ओके वो लोग ऐसे नहीं लड़ते हैं बट यू गेट द पॉइंट। खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि दे अटैक ईच अदर, दे प्रोटेक्ट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे गॉट ईच अदर्स बैक। पर एक चीज जो मुझे इन दोनों की बहुत ज्यादा पसंद आई थी वो ये कि इन दोनों की फ्रेंडशिप एनिमे की तरह नहीं होती है कि पहले मैं तुझसे नफरत करता था पर अब मैं तेरे लिए अपने किडनी, धन दौलत, बच्चे सब बेच दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें यू गेट द सेल्फ डाउट, द ट्रस्ट इश्यूज, द फाइट्स, मतलब नॉर्मल फ्रेंडशिप के स्टेजेस देखने मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक था। और रियलिस्टिक तो होगा ही क्योंकि इट्स अ जोजे एनिमे, यानी इट्स मेड फॉर अडल्ट वुमेन, सो दिस इज बेसिकली सीन एन एनिमे फॉर बॉयज। और इसीलिए इवन दो इसमें लव है, रिजेक्शन है, यूथ है, सभी कैरेक्टर्स ऐसे ही वेले नहीं बैठे। हर कोई कैरेक्टर्स की अपनी अपनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है जिससे वो गुजर रहे होते हैं। किसी को एंजाइटी है तो किसी को फैमिली फिजिकली अब्यूज करती है और किसी को मेंटली। पर इन सब के बावजूद एवरी कैरेक्टर इन दिस एनिमे गेट्स अ कैरेक्टर डेवलपमेंट, एंड व्हेन आई से एवरीवन आई मीन लिटरली एवरी सिंगल कैरेक्टर। और ये बड़ी बात है यार, क्योंकि ये सीन्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं बट एट द सेम टाइम इतने ग्राउंडेड होते हैं कि शुरुआत में जिस कैरेक्टर के बारे में यू वुडंट गिव अ शिट, उसी कैरेक्टर के कैरेक्टर डेवलपमेंट देखकर तुम रोने लग जाओगे, इमोशनल हो जाओगे। तो या इन अ नटशेल ये एक म्यूजिकल हाई स्कूल एनिमे है जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल भी है, और ये डेफिनेटली मुझे किसी दूसरे एनिमे की याद नहीं दिला रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। पर सच बताओ तो इन दोनों ही एनिमे का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अलग है। अगर तुम योर लाइन अप्रैल में कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखते हो एंड यू स्टार्ट क्राइंग, तो किड्स ऑन द स्लोप में तुम म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखते हो देन यू स्टार्ट हेड बैंगिंग बट मीनवाइल आल्सो क्राइंग। पर ओवरऑल ये एनिमे इतना ज्यादा डार्क भी नहीं है कि तुम्हें अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ानी पड़े। इसमें काफी फनी मोमेंट्स है जो बहुत ज्यादा इनोसेंट और मेलंकोलिक है, स्पेशली द इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश गिव्स यू दैट स्विंग, राइट सेंटारो? मतलब यार इस एनिमे में एक पूरा सॉन्ग है इंग्लिश में जिसका नाम है माई फेवरेट थिंग्स एंड इट्स द क्यूटेस्ट थिंग एवर। और दोस्तों यही क्यूट क्यूट चीजें, फ्रेंडशिप, कैरेक्टर्स की सफरिंग, कैरेक्टर्स का जॉय इज व्हाट मेक्स किड्स ऑन द स्लोप सो ग्रेट। ओवरऑल अगर मैं इस एनिमे को कंक्लूड करूँ तो मैं ये कहूंगा कि ये एनिमे एक ट्रिब्यूट है जैज म्यूजिक के लिए। ये एनिमे डेडिकेटेड है उन मजेदार और पागलपंती से भरे हुए हमारे टीनेज ईयर्स को। दिस एनिमे इज अबाउट फ्रेंडशिप, love, communicating with music, suffering and growing into an adult. This anime is about kids on the slope to maturity. बस कर पगले, रुलाएगा क्या? वेल टू बी ऑनेस्ट मुझे इस एनिमे के और भी बहुत सारे सीन्स और एस्पेक्ट के बारे में बात करना था, पर अगर मैं स्पॉइलर दे देता तो लोग आके मेरी कमेंट्स में मार देते, तो इसलिए नहीं दिया। पर लास्ट में मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर तुमने एनिमे देख रखा है और तुम्हें ऐसा लगा कि इसकी एंडिंग थोड़ी अनसेटिस्फैक्ट्री थी, तो तुम जाके इसके मांगा का लास्ट वॉल्यूम पढ़ लेना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स, आई लव यू गाइस, नो होमो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वैक्सीन के लिए रजिस्टर नहीं करा तो कर लो। स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, सावधान रहें, सतर्क रहें। अबे साले। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।